नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर, मैं पिछले 2 सप्ताह से बिहार की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है इस चुनाव में मैं कवर कर रहा हूं, बिहार इलेक्शन 2020 में। और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि बिहार की जो ज़मीन की हकीकत है वो क्या है। उसी क्रम में मैं पहुंचता हूं शेखपुरा ज़िला, और जब शेखपुरा ज़िला पहुंचता हूं तो शेखपुरा ज़िला 2-3 मायनों में बड़ा खास है। और ख़ास इसलिए भी कि जब हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं, जब बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं तो शेखपुरा ज़िला का नाम सबसे पहले आना चाहिए। क्यों, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको बता दें कि जो बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, वो बिहार के शेखपुरा जिला से बिलोंग करते थे। और ऐसे बहुत सारे नेता जो कि राजनीति में, बिहार की राजनीति में काफ़ी कुछ हासिल किया, वो शेखपुरा जिला से ताल्लुक़ रखते थे। उसी लिस्ट में केबी सहाय जो कि बिहार के चौथे मुख्यमंत्री बने, और राजू सिंह जो कि एक अलग ही कद था उनका शेखपुरा जिला में और खासकर बिहार की राजनीति में। आज हम इस वीडियो में फोकस बात करने वाले हैं राजू सिंह के बारे में। आज हम जानेंगे कि राजू सिंह का कद इतना बड़ा कैसे था, लोग क्यों इतना प्रेम करते थे, लोग क्यों इतना उनको समर्थन करते थे कि लगातार उन्होंने 6 बार विधायक रहे और उनको बड़े बड़े कद्दावर नेता भी पराजित नहीं कर सके। तो उससे बात करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं उनकी जन्म से। उनका जन्म शेखपुरा के हथियामा ग्राम में हुआ, और वो अगर हम बात करें जन्मदिन वो ईस्वी की तो वो 1928 थी। और उसके 13 साल के बाद वो उनकी शादी हो गई 1939 में। आपको बताएं कि वो शुरुआती प्रोफेशन में वो एक टीचर थे, वो उनका पेशा था टीचर, वो एक मास्टर थे अपने ग्राम में। और वो मास्टर थे और वो शिक्षा से जुड़े हुए थे। इसी क्रम में उनके पास एक अंदर से समाज सेवा का भी अंदर से उनके पास एक भावना था। वो चाहते थे कि हम समाज का सेवा करें, समाज को एक मास्टर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हम समाज को भी अपनी जो भी हमारे अंदर देने की क्षमता है वो दें। और वो धीरे धीरे शिक्षक से समाज सेवा में कूद पड़े। और आपको बताएं कि उन्होंने 1952 में पहली बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और उन्होंने उसमें विजय हासिल की। और लगातार 20 साल तक 1952 से लेकर 1972 तक वो लगातार ग्राम प्रधान रहे अपने हथियामा ग्राम का। उसके बाद 1972 में उन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा। और वो आपको बता दें कि 1972 में जब वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके प्रतिद्वंदी थे, उनके विरोधी थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे शिवशंकर सिंह। और उनको उस चुनाव में राजू सिंह ने बुरी तरह से पराजित किया। और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया और लगातार 6 बार 1972 से लेके, आप जोड़ लीजिए, 1972 से लेके आप 30 साल तक वो लगातार जीतते रहे। वो शेखपुरा, वो बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से 2 बार वो सांसद भी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। और उनकी कुछ ऐसी बातें जो कि जब मैं वहाँ के ग्रामीणों से बात कर रहा था तो वो आश्चर्य कर देने वाली बात थी। उनमें से एक बात ये है कि एक समय था, 1900 बता रहे थे वहाँ के ग्रामीण की 1977 का टाइम था, और राजीव गांधी शेखपुरा जिला में आने वाले थे। उनकी एक जनसभा थी। और जब वो प्रधानमंत्री, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, और वो शेखपुरा जिला में आए तो वहाँ पे एक अलग ही उत्साह का माहौल था। लोग थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लोगों में एक अलग ही उत्साह थी। लोग शोर शराबा, जय जयकारा, नारा, अलग अलग तरह की चीज़ें कर रहे थे खुशी से। और जब ये राजीव गांधी अपनी बात रखना चाह रहे थे तो उस समय भी काफ़ी हल्ला हो रहा था। और उस समय जो वहाँ की लोकल प्रशासन थी वो
जनता को हैंडल करना चाह रहे थे, लेकिन जनता इतनी थी, बताया जाता है उस समय लगभग 10 लाख लोग उनकी जनसभा में शामिल हुए थे, और 10 लाख लोग को हैंडल करना किसी भी प्रशासन के लिए आम बात नहीं हो सकती। तो वैसे चीज़ में जब प्रशासन से वो भीड़ संभल नहीं रही थी, उस समय राजू सिंह ने माइक लिया राजीव गांधी से और कहा कि ये अपने क्षेत्र की अस्मिता की बात है, इज्जत की बात है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग, मैं पुलिस बल से भी कहता हूँ कि आप लोग हमारी शेखपुरा की जनता को छोड़ दें, वो लोग खुद बैठेंगे, खुद शांत हो जाएंगे। और उन्होंने आग्रह किया कि हमारे जितने भी शेखपुरा के वासी हैं, जो भी इस सभा में सुनने के लिए आए हैं श्री राजीव गांधी को, वो मौन हो जाए, वो शांत हो जाए कुछ देर के लिए। और उसके बाद इस तरह की शांति वहाँ पे छाई। वहाँ पे जो उस सभा को अटेंड कर रहे थे, उस सभा में जो मौजूद थे, उन्होंने बताया कि एक कहते हैं ना कि पत्ता भी हिल रही थी तो उसका भी आवाज़ आ रहा था। आप समझ सकते हैं किस तरह का उनका एक जनता के प्रति, जनता के बीच में उनका किस तरह से उनका कद था, उनका जनता के बीच में किस तरह से एक उनका इज्जत और सम्मान था। तो ऐसे थे राजू सिंह। और ऐसे बहुत सारे घटनाएं, ऐसे बहुत सारी कहानियां राजू सिंह के बारे में है, जो कि आप देखेंगे, उनके गांव वाले आपको बताएंगे। मैं गांव वाले के द्वारा ही आप सुनिएगा। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उनकी मृत्यु बहुत ही दुखद रही, कि उनको गोली से मार दिया गया, उनको मारा गया। उनको बताया जा रहा है कि अभी तक वो प्रूवन नहीं हुआ कि किस गैंग के द्वारा मारा गया, लेकिन बताया जा रहा है कि किसी एक नवादा की गैंग, नवादा जो नवादा में ज़्यादा प्रचलित है हुआ है, उन्होंने राजू सिंह की हत्या की। और ये दुखद दुर्घटना हुई। और ये हमेशा याद आते रहेंगे राजू सिंह की ये सारी चीज़ें, ये बातें जब भी बिहार इलेक्शन की बात होगी। तो ये सारी चीज़ आपसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमारे चैनल को। और जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। और आने वाले टाइम में मैं आपको अपनी परिचय भी दूंगा, और आपके साथ मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल, आर्ट्स एंड कल्चर, बहुत सारी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, और आपको भी बहुत मजा आएगा। धन्यवाद। इस वक्त मैं हूँ बरबीघा विधानसभा में, और ये शेखपुरा ज़िला में पड़ता है। और शेखपुरा ज़िला की सबसे ख़ास बात ये है कि ये बिहार की ऐसी धरती है जहाँ से 2 मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं। पहले मुख्यमंत्री जो बिहार के रहे हैं, जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू, उनके बाद चौथे मुख्यमंत्री रहे हैं KB साय, जो चौथी मुख्यमंत्री बने। और मैं इस वक्त आया हुआ हूँ राजू सिंह के पैतृक गांव हथियामा में। और ये वो जगह है जहाँ से राजू सिंह ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की, राजनीति की शुरुआत की, और उस मुकाम तक पहुँचे जो उनकी पहचान किसी से छुपी नहीं है। तो हम इस गांव में हैं, और यहाँ पे हमारे साथ इसी गांव के कुछ ग्रामीण हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये राजू सिंह को कैसे याद करते हैं। बताइए। राजू सिंह बढ़िया आदमी थे, बहुत जानिए मानने में थे, नेता थे, समाज बच्चा लोग को मानते थे, पूर्व वालों को मानते थे, किसी भी तो अपना समाज ज़्यादा बढ़ के मानते थे। सार्वजनिक काम करते थे, समाज को अच्छा से मानते थे, समाज को बढ़िया से देखते थे। किसी के प्रकार का काम विकास गांव इलाका में होता था वो करवाते थे। जाके नेता से, लीडर से मिलजुल के, प्रशासन से मिल के, हर विभाग को लिए वो स्वयं थे, खड़ा रहते थे। किसी काम में उनका बाधित नहीं था कि काम नहीं, चाहते थे तो सब हो जाता था। इतना सुंदर आदमी थे वो। बच्चा उनके लिए जान देता था। एक आवाज़ बोलते थे तो 10 आदमी जुटता था उनके सामने में। उस समय था जिस समय कि DSP से उनका विवाद हुआ था, तो 50 आदमी जुटा शेखपुरा जिला में, 50 आदमी जुट गया उनके सामने, और नेता सबको हिला दिया। कोई पार्टी आया सबको हिला दिया। DSP साहब को माफ़ी मांगने पड़ा उनको सब उस समय में। कितना जनसंख्या के पास में है, गिरवाब इनका है, आज बात बोले थे।
वो डीएसपी साहब वाले गए थे, उसमें बोले कि नहीं अच्छा नहीं बोले आप, तो धरना प्रदर्शन दिए। उसके लिए उनका नेता आया था राजन झा, और लोग आए थे, उनका प्रदर्शन करवाए और राजू बाबू को बधाई दिए। राजू बाबू टिकट नहीं मिला था, 2 बार निर्दलीय से जीते थे, 50,000 वोट से जीते थे, पूरा से 50,000 वोट जीते थे, 2 बार निर्दलीय से हका के कि जनता देता टिकट सरकार नहीं देता, पार्टी जनता टिकट देता है। वो था राजू बाबू, उनका नाम से अभी लोग कितना लोग हताश हो कि भाई चले गए बेचारा, से पूरा हम लोग का बेघर हो गया। आपके गांव में कहते हैं कि मतलब राजू बाबू पूरे क्षेत्र को पूरा विकास से भर दिए, हर तरह का विकास यहाँ पे हुआ। आप बताइए आपके गांव में क्या क्या है? विकास तो चाहे जो सार्वजनिक जहाँ संस्था था यहाँ चाहे सब कुछ करवाए, गांव के लोगों को ज़मीन दिए, अपना सर्वोपदान किए कि नहीं भाई एक राजू बाबू बेटा हमारे गांव में अवतार लिया है और वो बनाने चाहता है कोई संस्था, तो ज़मीन गांव दिया, खुशी दिया उनका वचन का, जो खुशी से उनको ज़मीन दिया कि भाई ज़मीन संस्था तुम कमी है तो लो, स्कूल बनावो, हाई स्कूल बनावो, कॉलेज बनावो, बिस्कुमान बनावो, थाना बनावो, हुरा बनावो, पंचायत बनावो, सब ज़मीन दिया दान में गाँव किसान, और वो बनाए। उनका लाना था योगदान, गाँव उनको मदद किया देने में, ये था उनका प्रशंसा। समाज से बढ़िया आदमी थे, हर जगह किसी प्रकार उनका शिकायत नहीं था, कोई प्रकार गाँव में या इलाका में या क्षेत्र में या बिहार में भी उनका नाम था। अंतिम का संसद नाम चल गया दिल्ली में भी कि राजू बाबू कोई नेता है, कि जो राजू बाबू की कोई माइक लाल है, राजू बाबू कोई माइक लाल है, ऐसा इनके लिए चर्चा था, हर प्रखंड चर्चा था, नवादा, लखीसराय, बाढ़, मुकामा, मुंगेर, कि राजू बाबू अपने क्षेत्र में अगर आ जाए तो हम लोग अच्छी खुशी हो जाए, मगर उनका मौका नहीं मिला। सिक्योरिटी उनको देते रहा, वोट समझ अच्छा से मानते रहा, वो कहीं नहीं गए बेचारा। कांग्रेस में रहे बच्चे से, जन्म हुआ उनका कांग्रेस में, मृत्यु हुआ उनका कांग्रेस में, वो राजू बाबू थे। आप बता रहे थे कि एक बार कुछ समय पहले जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो आने वाले थे यहाँ, राजीव गांधी, वो कहानी बताइए आप। बहुत बता रहे हैं कि जब राजीव गांधी आए थे शेखपुरा में 77 में आए थे, वो लागो 77 में आए थे, 77 में नहीं 70 के बाद आए थे, लगने मरने के बाद ना आए थे। तो जब आए थे वो, तो मीटिंग जो लगा उनको संजय महिला कॉलेज में, तो उसमें बुझिए रामधीर में, तो उसमें भीड़ कम से कम था 10 लाख भीड़, बोले 10 लाख भीड़ थे। और उस समय जनता लोग बैठने उठने में हल्ला करता है नहीं, पूरा हल्ला करता है, तो प्रशासन रोका और अपने से राजीव गांधी जी भाषण से बोले कि भैया आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, आपके सेवा के लिए आए, आपका सुनने के लिए आए, सुनाने आए, हल्ला नहीं कीजिए। तो राजू बाबू माइक छीन लिया, राजीव गांधी से छीन लिए उनका से, छीन के कहा कि आप लोग बैठा रहिए, हम बोलते हैं। वो जनता के कहा कि भाई आप लोग आराम से जहाँ वहाँ बैठ जाओ, और जो प्रशासन मेरा है, जिला अधिकारी सभी जहाँ अपना जगह पकड़ लीजिए खड़ा होकर, उस प्रशासन जनता के कहीं छेड़छाड़ मत कीजिए। जनता को कहा कि भाई एक शब्द गुम हो जाओ तुम लोग, तब तुम्हारा प्रशंसा होगा शेखपुरा का। सब जनता गुम हो गया, 5 सेकंड गुम रहा, 10 सेकंड की भाई जो राजू बाबू बोले उनका आज्ञा पालन किया, वो था राजू बाबू। 10 लाख आदमी एकदम मौन हो गया, लगा कि हाँ आदमी को है नहीं, ऐसा उनका आवाज़ निकला, 2 आवाज़ कि हाँ आदमी लगा कोई है ही नहीं, सुन हो गया, इतना शांत हो गया उनका आवाज़ था, वो संस्कार था उनका। हम लोग का रास्ते में मिलते थे राजू बाबू, तो उठाते थे गाड़ी पर, चलो एक कहाँ से आ रहा था जी, ऐसे अरे बैठो चलो घर, वो था राजू बाबू। आप इतने अनुभवी हैं, काफ़ी मतलब बरसों से राजनीति को देख रहे हैं, अब राजू बाबू की राजनीति में और आपकी राजनीति में क्या बदलाव आ गया है? मतलब पूछना है कि आपके जो राजनेता सब हैं और राजू बाबू के टाइम के राजू बाबू में क्या अंतर था? क्या अभी जैसे उनके पोता हैं? तो अभी नेता अच्छा थे, उन पोता भी उनका ठीक है, पोता भी बढ़िया नेता है, बहुत अच्छा नेता है, युवक है, अभी नया है बेचारा, अभी पहले बार चुनाव लड़ा के बाद 5वां साल रहा, रांची में पहले बार आया था। वो 5 साल में बेचारा जो उसका वो आया, समाज में बैठना उठना बोलना चालना वो सब किया बेचारा, अपना ढंग से किया, जो उनको अच्छा लगा, जो उनको सेशन दिया गया समाज के आदमी लोग, जो वहाँ बैठता उठता 5 वो लोग उस दिया, उसे अपना हमेशा अच्छे किया। कुछ लोग को ऐसा लगता होगा कि हमको पसंद नहीं है, हमको, पर हम लोग को लगता है नहीं भाई जो भी किया गया ठीक है, इसलिए कि अभी अनुभवी नहीं था बच्चा, वो ये बच्चा है, बालक है, हम लोग से उम्र बहुत छोटा उसका होगा।